हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाले हैं यूनिवर्स, क्या मैसेजेस है। एंड जस्ट रिमेंबर कि ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग हियर कलेक्टिव। एंड ये टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप इसे जब भी देखो उस समय से शुरू करके आने वाला 24 घंटा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। ओके, आई फील लाइक आप किसी टाइप ऑफ आई एम हियरिंग रिकन्सिलिएशन या फिर किसी प्रॉब्लम से निकलने का कुछ हल वगैरह आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। लाइक आई फील लाइक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। लाइक आप मे बी किसी के साथ खुश नहीं हो, किसी फ्रेंडशिप में, किसी रिलेशनशिप में, या इस कनेक्शन का जो हालात है उसे देखते हुए आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। आप किसी के साथ अपना बॉन्डिंग बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, या कोई रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है जो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज आई सी हियर दैट किसी के साथ आपका जो रिश्ता है ये प्यार का रिश्ता हो सकता है, ये फैमिली का रिश्ता हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई प्रोफेशनल रिश्ता भी हो सकता है, क्लाइंट, बॉस, मैनेजर, बिजनेस पार्टनर, ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर आपके साथ किसी और का रिश्ता जो है उसमें कुछ खराबियाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट के साथ आप डील कर रहे थे। एंड यू आर इन दिस एनर्जी क्योंकि आप समझते हो कि ये रिश्ता इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके इमोशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सो यू आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर। आप इस बिगड़े हुए हालात को सुधारने के लिए काइंड ऑफ एफर्ट्स दे रहे हो इस 24 घंटे में। आप इस हालात को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे एक बहुत ही इन एंड आउट एनर्जी इस प्रकार से है कि ये पर्सन को आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते, या एटलीस्ट इस 24 घंटे में आप इस पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको इस पर्सन पे डेफिनेटली डाउट है बहुत सारा कि मे बी ये झूठ बोलना या पास्ट में कुछ हुआ हो उस बारे में। सो देर इज़ सम टाइप ऑफ अ डाउट, बट एट द सेम टाइम आप हर एक प्रॉब्लम, हर एक डाउट को पीछे रख के आप इस पूरे सिचुएशन की जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर फोकस करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि नहीं, नेगेटिविटी तो है पर मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही देखना है, या मुझे इसमें जो पॉजिटिव है उसको मुझे बाहर लेके आना है। इस पर्सन में, इस रिश्ते में जो अच्छाइयाँ हैं मुझे उसे नोटिस करना है, मुझे सिर्फ बुराइयों पे फोकस नहीं करना। ओके, बट साथ साथ आप कुछ रिपीटिंग पैटर्न्स है जो आप फिर से रिपीट कर रहे हो, या तो इस इंसान के साथ आने वाले टाइम में आप करेंगे इस 24 घंटे से शुरू करके, या फिर ये जो पैटर्न है ये आपके लाइफ से कुछ रिलेटेड है, जैसे कि कोई हैबिट या किसी टाइप का मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस, लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपके लिए जो जिससे आप काइंड ऑफ पास्ट में भी गुजर चुके हो, पास्ट में भी आपने इस हैबिट से, इस प्रॉब्लम से या इस पैटर्न से डील किया है अपने लाइफ में। बट मे बी आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया था, या आपने अपने आप को एक नया डायरेक्शन देने की आप कोशिश किए थे। बट आई सी सडनली कुछ ओल्ड पैटर्न्स, कुछ ओल्ड रूटीन्स आपके लाइफ में वापस आते हुए। ठीक है, आप चाहो ना चाहो ये चीज़ें आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अलाउ कर रहे हो, या आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये चीज़ें ये चीज़ें काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आने वाली है। अब ये कुछ लोग हो सकते हैं, पास्ट पर्सन, पास्ट लवर, पास्ट फ्रेंडशिप्स, जिनके साथ आपने बहुत पहले डील किया हुआ है, या जिनके साथ आप बहुत समय से नो कांटेक्ट हो, या मे बी
कांटेक्ट में हो, पर ये पर्सन या ये रिश्ते या फिर ये सिचुएशंस से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, या अपने आप को आपने किसी और ट्रैक पे आप लेके गए थे, बट सडनली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज का फिर से आना जाना शुरू हो गया है जो आपके पास्ट में हुआ करता था। एंड सबके लिए ये बहुत ही अच्छा एहसास नहीं भी हो सकता है। सो आपको जो करना है इज़ यू हैव टू बी केयरफुल विथ योर बाउंड्रीज, कि आप ऐसा कौन सा एक्शन ले रहे हो, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो इन एनर्जीज को फिर से अट्रैक्ट कर रहा है आपके लाइफ में। क्या किसी ऐसे इंसान के साथ आप उठ बैठ रहे हो, क्या आप कुछ ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हो, क्या कुछ आप अपने डेली रूटीन लाइफस्टाइल में कर रहे हो जो फिर से नेगेटिविटी को या पुराने पैटर्न्स को आपके लाइफ में लेके आए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए ये पास्ट नेगेटिव है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत ही खूबसूरत सा पास्ट था, हो सकता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक समय था जो फिर से आने वाला है आपके लाइफ में। बट मैं ये कह रही हूँ दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस विथ योर लाइफ राइट नाउ, क्योंकि कुछ जगहों में आप बहुत ही कॉन्शियसली डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप चीज़ों को थोड़ा सा बस फ्लो में निकाल रहे हो लाइफ में। कभी कभी फ्लो में जाना अच्छी बात है, बट कभी कभी अपने बाउंड्रीज पे फोकस करना या अपने कॉन्शियस एक्शंस और डिसीशंस पे फोकस करना भी ज़रूरी है। सो यूनिवर्स इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट ये जो टाइम है इसे कॉन्शियस लिविंग के ऊपर फोकस कीजिए। आप इस वक्त चीज़ों को ज़्यादा अलाउ मत कीजिए जस्ट बिकॉज़ आप कंट्रोल नहीं करना चाहते या जस्ट बिकॉज़ आप उस एनर्जी में नहीं हो। डोंट अलाउ थिंग्स टू जस्ट फ्लो इन एंड फ्लो आउट, बिकॉज वो आपके एनर्जी को भी डिसरप्ट कर सकता है, राइट? Okay, in your money situation, I see here that overall stability कायम है, but कुछ लोग स्पेशली बिजनेस में या जॉब सिचुएशन, क्लाइंट, जिन लोगों को क्लाइंट से डील करना पड़ता है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स या ऐसे लोगों से आपकी बातचीत हो सकती है जो आपको डिसअपॉइंट करे या जो आपको लगे दैट ये काइंड ऑफ आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। सो आप किसी चीज़ से अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन ना रखें जब तक आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन आपको काम दे सकते हैं या इस जगह पे जाके आपका काम बन सकता है या आज की मीटिंग में आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। सो जब तक आप किसी भी चीज़ के बारे में एकदम श्योर नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तब तक उस चीज़ पे, उस इंसान पे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन भी मत लगाइएगा। लाइक मैं आपको कह रही हूँ कि आपको न्यूट्रल रहना है, ऐसा नहीं कि आप एकदम वर्स्ट केस सिनारियो सोच रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बेस्ट पॉसिबल सिनारियो सोच रहे हो, स्पेशली आपके वर्क में। बिकॉज कुछ लोग हैं जो आपको आज डिसअपॉइंट करेंगे, कुछ लोग हैं जो अपने व्यू पॉइंट को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। आज लोगों के साथ डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके करियर में, बिकॉज़ ये जो लोग हैं दे आर द पीपल जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे या जो बस अपने ज़िद पे अड़े हुए होंगे। सो दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बट लोगों को अगर साइड में रखा जाए, आई सी दैट आपका जो फाइनेंशियल इनफ्लो है या आपका जो मनी सिचुएशन है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि आप आई थिंक फाइनेंशियली भी कुछ चेंजेस ला रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो दैट इज़ वर्किंग फॉर यू, बिकॉज आप काइंड ऑफ फाइनेंशियली आप कुछ एक्शंस ले रहे हो आपके फाइनेंसेस को बेटर बनाने के लिए। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको ये जो एक्शन है इसे लेते जाना है, आपको रुकना नहीं है, बिकॉज इट विल वर्क फॉर यू, इट विल ब्रिंग मैनिफेस्टेशंस इनटू रियलिटी, इट विल ब्रिंग दैट अबंडेंस। मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ये एक प्रोसेस है, एक दिन में ही आप सब मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, बट यू आर ऑन द राइट पाथ। बट बस आज इस 24 घंटे में लोगों से डील करना डिफ़िकल्ट होगा। सो जितना हो सके अवॉइड इंटरेक्शंस विद पीपल डायरेक्टली या अवॉइड कीजिए एक्सपेक्टेशंस रखना। जस्ट स्टे काम, स्टे न्यूट्रल एंड बस फोकस ज़्यादा रखना अपने अबंडेंस के ऊपर, ठीक है? So that is what I have for you guys in the next 24 hours. I hope this helps you out. I hope this brings you better decision making. Take care. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।